हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर आपके फिजिक्स से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो आज का चैप्टर हमारे पास रहने वाला है विद्युत धारा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक की जब हम बात करेंगे तो अर्धचालक कौन नहीं है? तो सिलिकॉन अर्धचालक होता है, जर्मेनियम अर्धचालक होता है, बट जो पारा है एक अर्धचालक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर क्या शो करता है? तो वोल्ट पर एम्पियर यहाँ पर शो करता है ओम को। ठीक है, किसको शो करता है? ओम को शो करता है। प्रतिरोध का मात्रक, किसका मात्रक? प्रतिरोध का मात्रक है। ओके, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सभी को पता है, ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक सबको पता है, एम्पियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होगा? तो सीधे आर जो रिजल्टेंट होता है 1 + 2 + 3 कितना हो गया भाई? 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। यानी कि जब भी श्रेणी क्रम में बोलेगा तो श्रेणी क्रम में तुमने सीधे सीधे जोड़ देना है इन सबको। श्रेणी क्रम में क्या करना है? सबको सीधे सीधे जोड़ देना है। तुम्हारे पास जो भी आ जाएगा वो रिजल्टेंट प्रतिरोध आ जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विभव या विभवांतर बोल दे तो दोनों का एसआई मात्रक क्या होने वाला है? वोल्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभव का मात्रक क्या होने वाला है? तो विभव का मात्रक वही जो वोल्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होने वाला है? तो यहाँ हमें इसको कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P = V²/R। ठीक है, तो यहाँ पर P दे रखा तुम्हें, P कितना है? यहाँ पर 100 वाट है। यहाँ पर तुम्हें V दे रखा है 220, तो R निकल जाएगा। तो R = क्या हो जाएगा? V²/P हो जाएगा। V² यानी कि 220 गुणा गया 220, और अपॉन में R तुम्हारे पास कितना है? यहाँ पर R ही निकालना है। P तुम्हें दिया है कितना? 100 वाट दिया है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ये इससे ये 2 0 गए, कितना बचा? 22 गुणा गया 22, और 22 गुणा गया 22 कितना होता है? ये होता है तुम्हारे पास 484। तो कितना आ जाएगा? 484 ओम यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो पिघलता है। ठीक है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो टंगस्टन का 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलता है। ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की जब बात करेंगे तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने के लिए कितना कार्य किया जाना है? यहाँ पर आपको इसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें कार्य बताना है कितना किया जाता है। तो ये होता है तुम्हारे पास V × Q। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? V कितना दिया हुआ है? यहाँ पर 12 वोल्ट दिया हुआ है, और आवेश कितना है? यहाँ पर 2 कूलाम आवेश है। तो तुम्हारे पास कार्य जो होने वाला है 12 दूनी 24 जूल, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कर लेंगे इसको, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो बेसिक्स हैं, डायरेक्टली आप फॉर्मूले से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो विद्युत वाहक बल का मात्रक भी यहाँ पर वही होता है जो किसका मात्रक है? यहाँ पर वोल्टेज का मात्रक है। तो यहाँ पर वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1 एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, तो इसका अल्पतमांक कितना होने वाला है? ठीक है, देखते हैं। तो देखो इसमें किस तरीके से इसको करना है हमें। तो यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है कि कोई हमारे पास एमीटर है, एमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर विद्युत धारा नापता है। तो इसका यहाँ पर क्या है? 0 से 2 एम्पियर यहाँ पर है, 0 एम्पियर से 2 एम्पियर। और इसमें कितने भाग हैं? यहाँ पर 20 भाग बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 20 भाग बने हुए हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सुई होगी और इसके 20 भाग इसके बीच में दिए गए हैं। अभी हमें इसका अल्पतमांक ज्ञात करना है।
अल्पतमांक ज्ञात करना है। तो अल्पतमांक किस तरीके से ज्ञात किया जाता है? तो अल्पतमांक का मतलब अधिकतम कितनी शुद्धता प्राप्त की जा सकती, शुद्धता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम शुद्धता, कितनी शुद्धता से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो तुम्हें इन दोनों के डिफरेंस देखना है। 2 एम्पियर का डिफरेंस आ रहा है। कितने एम्पियर का डिफरेंस है? यहाँ से यहाँ तक 2 एम्पियर का डिफरेंस है। और कितने विभाग हैं? 20 विभाग हैं। तो क्या हो जाएगा? 2/20 बराबर 1/10। और 1/10 कितना होता है यहाँ पर? 1/10 यानी कि 0.1, यानी कि 0.1। तो यहाँ से क्या कह सकते हो तुम? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसके लिए? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इसको। तो 1 मीटर के स्केल पर 0 से अगर 2 के बीच 20 विभाग हैं तो इसका अल्पतमांक इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखेंगे क्या करना है, जितना यहाँ पर डिफरेंस है उस डिफरेंस को टोटल विभाग से हमने डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर उसका अल्पतमांक आ जाता है। कुछ भी दे दे अब वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए, आवेश का मात्रक SI क्या होता है? सबको पता है, कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं, तो कौन गति करता है? तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो इनमें से विद्युत का सुचालक तुम्हें पता है ग्रेफाइट होता है, बाकी सब कुचालक हैं। विभवांतर का मात्रक अभी तुम देख के आए हो, वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? सबको पता है यहाँ पर टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखे, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किसको जोड़ा हमने यहाँ पर? 10 ओम और 20 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़े। तो 10 + 20 कितना होता है यार? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। तो डायरेक्टली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा इसका? 30 ओम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो यहाँ पर फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? फिलामेंट का प्रतिरोध कैलकुलेट करना हमें। तो कैसे करते हैं? तो V = IR होता है। तो R = क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। यानी कि V कितना है? 220 वोल्ट है और I कितना है? 2 है। तो कितना आ जाएगा? 110 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 110 ओम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो डीसी धारा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ये ध्यान रखने वाली बात है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कंफ्यूज करेंगे सभी के सभी, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इनको बार बार जितनी बार हो सके तुम्हें रिवाइज करनी है चीज़ें। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट क्या कहलाता है भाई? कितना होता है 1 वोल्ट? तो यहाँ पर 1 वोल्ट होता है हमारे पास 1 जूल बटे कूलाम। क्या होता है? 1 जूल बटे कूलाम 1 वोल्ट के बराबर होता है। ये बात हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर किस चीज़ का यहाँ पर मात्रक है? तो आप ध्यान रखेंगे, ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यूनिट कब कहते हैं? 3600 के करीब जब होता है हमारे पास। ठीक है, तो उसका 1 यूनिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो विद्युत हीटर की कुंडली में यहाँ पर नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विद्युत चुंबक किस चीज़ के बनाए होते हैं? तो यहाँ पर नरम लोहे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? नरम लोहे के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति। तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जाती है? विद्युत जनरेटर से। डिफरेंट जगह पे लगाई जा सकती है, जैसे हमने बोला पवन चक्की में, जल चक्की में, और डिफरेंट और जगह भी यहाँ लगाई जा सकती है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। ये तो सबको याद ही होगा। इनमें से कौन सा संबंध सत्य है? तो सत्य संबंध कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है। तो क्या होता है? V = IR। V = IR यहाँ पर संबंध सत्य है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इनमें से विद्युत शक्ति को कौन निरूपित करता है? तो यहाँ पर I²R, ये स्क्वायर है। ठीक है, I²R यहाँ पर निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखें, स्थिर विद्युत में आवेश कैसे होते हैं? तो
तो ये ध्यान रखने वाली बात है, विराम अवस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश कैसे रहते हैं, विराम अवस्था में रहते हैं। और अगर धारा की बात करें, जब धारा होती है तो धारा में आवेश गति अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं, गति अवस्था में होते हैं। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक क्या है, 1 किलोवाट घंटा का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट, जिसको हम यूनिट कह रहे थे, आप सभी को पता है। 1 किलोवाट आर का यहाँ पर व्यावहारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट होता है 38। 1 जूल का मान कितना होता है, 1 जूल का मान कितना कैलोरी है, तो यहाँ पर 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो यहाँ पर शुष्क सेल की बात हो रही है। इसमें जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, वो जस्ता का, जिंक का होता है। ठीक है, ऑप्शन में भी राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस चीज़ का बना होता है, तो शुष्क इलेक्ट्रोड में धन इलेक्ट्रोड यहाँ पर बना होता है कार्बन का। किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है, तो मैंने तुम्हें बताया था V = IR, तो R = क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। R = V/I, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, किस चीज़ का बना होता है, तो यहाँ पर तांबे और टिन दोनों का बना होता है। तांबे और टिन दोनों का बना होता है। 43, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा किसके बराबर होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होती है। ध्यान रखेंगे। 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर तो 10⁻⁻6 एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। कर लेंगे, बहुत आसान चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश यहाँ पर क्या रहे, यहाँ पर क्या हो, विद्युत दाब में कोई अंतर ना हो, विद्युत दाब में अंतर हो। एक क्या बात होगी, रुको। तो देखो, इसमें विद्युत दाब में अंतर होता है। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब बोले तो विभवांतर की बात हो रही है, विभव में अंतर। विभवांतर होगा जब विद्युत चालक में, तभी जाकर क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन गमन कर सकते हैं और तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। अगर Q आवेश यहाँ पर विभवांतर V से ये क्या होता है, प्रवाहित होता है, तो किया गया कार्य क्या होता है, तो किया गया कार्य क्या होने वाला है, तो अभी हम शायद इस क्वेश्चन को करके भी आए थे स्टार्टिंग में। तो V × Q, यहाँ पर जो विभवांतर है और यहाँ पर आवेश का गुणनफल के बराबर क्या होता है, जो किया गया कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 48, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उस सेल को कहते हैं, तो यहाँ पर उसे सेल का कहते हैं, उसे सेल का क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, धन ध्रुव कहते हैं। क्या बात हो रही है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है तो उसको धन ध्रुव कहते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव पोल कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किस चीज़ पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। बिल्कुल सही, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, यानी कि सभी पर यहाँ पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। यहाँ पर किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या होगी। क्या बात कर रहा है, किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा, I यहाँ पर आ जाएगा, समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा क्या है, यदि ऊष्मा h है तो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो h = होता है V × I × T। क्या होता है, H = V × I × T होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं, तो विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थ में आसानी से नहीं बह सकती है उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, ये तो आप सबको पता है। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है किधर से किधर की तरफ, ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, या फिर धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, ध्यान रखना भाई, पॉजिटिव से निगेटिव, ये विद्युत धारा का प्रवाह है। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो एकांक समय में विद्युत आवेश के
यहाँ पर परिमाण के प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपवाहित होता है? तो यहाँ पर होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। कितना? 6 गुणा आगे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश है। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, 0.4 यहाँ पर बात हो रही है, 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 3 घंटे तक। ठीक है, तो आवेश की बात करनी है हमने, तो Q इक्वल टू होता है I × T। ठीक है, तो यहाँ पर I दे रखा हमें 0.4 और T 3 घंटे, यानी कि 3 गुणा गया 60 गुणा गया 60। अगर सेकंड में हमने घंटे को कन्वर्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? तो 4 × 3 = 12, 1.2 × 6 × 6 = 36, 3600। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 6 = 72 हो जाएगा हमारे पास, और 12 दूनी 24, 12 3 36, 36 और 7 43, और यहाँ पर से 1 0 आ जाएगा इसके पास। ठीक है, तो इतना यहाँ पर कूलाम आवेश यहाँ पर प्रवाहित होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ए देखो, धारा नियंत्रक, दूसरा परिवर्ती प्रतिरोध। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। धारा नियंत्रक द्वारा भी क्या कर सकते हैं? प्रतिरोध परिवर्तित कर सकते हैं, और साथ ही साथ परिवर्ती प्रतिरोध द्वारा भी प्रतिरोध बदल सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। यहाँ पर कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति कितनी होने वाली है? चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? शक्ति प्राप्त करनी है, तो V इक्वल टू V × I होता है। क्या होता है? V × I होता है। तो यहाँ पर आपके पास V कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट दिया हुआ है। I कितना दे रखा है? 0.50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? यानी कि 0.5, इसका आधा कर देंगे तो 110 वाट यहाँ पर शक्ति आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 110 वाट शक्ति आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण, वही चीज़ Q इक्वल टू IT यूज करना है तुमने। I कितना दिया हुआ है? 0.5 दिया हुआ है, और टाइम कितना है? 10 मिनट। 10 यानी कि 10 गुणा आ गया 60। कितना हो जाएगा ये तो तुम्हारे पास 5 हो गया, और 5 और 60 कितना हो गया? 5 × 6 = 30। तो यहाँ पर तुम्हारे पास कितना आ गया? 300 कूलाम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 300 कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के यहाँ पर प्रक्रम को क्या कहा जाता है? तो सबको पता है, विद्युत लेपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विद्युत लेपन यहाँ पर कहा जाता है। तो चलिए आज इस लेक्चर के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। इसमें लगभग 60 या 70 के करीब और क्वेश्चन इस चैप्टर में इस वाले टॉपिक से रिलेटेड है, उसको आने वाले लेक्चर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।